लाइव। हम्म। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चंपा। गुड मॉर्निंग चंपारनी, मोनू, नीरज, सचिन, मनीष, शिवानी, सुदेश, विशाल, अक्षय, भागीरथ। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग नीरज, इंद्र, भूषण, बी आर चौहान, प्राची, प्रियंका, संदीप, मोनू। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आचार्य जी को प्रणाम। अब तो प्रोफाइल की तैयारी करवा दिए अपने मोनू गुज्जर। मनीष, अमित, नीरज, विपिल, कन्नौजिया, अभिषेक, शानवी, सचिन, सुदेश, पंकज, खुशी, करणवीर, अक्षय। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंशुमन, जितेंद्र, अमित, राहुल, शिवम, समीम, रंजन, पंकज, अभिषेक। वेरी गुड मॉर्निंग पूनम, मोनू, रंजन। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, तो हमने सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और 3 क्लासेस हम लोग पढ़ चुके हैं सीटिंग अरेंजमेंट की, पहली, दूसरी, तीसरी। और अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस किए थे अप टू एसएससी लेवल एंड अप टू क्लरिकल लेवल। और आज बारी है अप टू पीओ लेवल के क्वेश्चंस करने की। लेकिन हमने जितने भी क्वेश्चन अभी तक किए हैं सीटिंग अरेंजमेंट में, सारे के सारे क्वेश्चन हमने किए हैं सर्कुलर अरेंजमेंट से रिलेटेड। लीनियर अरेंजमेंट अभी तक हमने शुरू नहीं की। गुड मॉर्निंग चौधरी, विश्वा। अभी तक हमने लीनियर अरेंजमेंट शुरू नहीं की, क्योंकि जब हम लीनियर अरेंजमेंट स्टार्ट करेंगे तो उसको भी हम बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करके टॉप लेवल तक पहुंचाएंगे। जैसे हमने सर्कुलर लेवल को जीरो लेवल से शुरू किया था, अब हम मीडियम लेवल तक आ चुके हैं, तो धीरे धीरे करके टॉप लेवल तक पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए तो एक बार कल की क्लास में दिखाना जरा क्वेश्चंस सीटिंग अरेंजमेंट के, देख लेते हैं कितने क्वेश्चंस इन लोगों के हो चुके हैं। ये क्वेश्चन अभी बाद में चलाएंगे। हाँ, ये क्वेश्चन कल हो गया था। आगे बढ़िए। बड़ा बड़ा बाद में करना, पहले देख सेट कर लें कितने क्वेश्चंस हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन हो चुके हैं, ये वाला भी क्वेश्चन हो चुका था, ये भी क्वेश्चन हो गया इनका, ये भी क्वेश्चन हो गया। अच्छा, आगे बढ़िए। ये भी क्वेश्चन हम कर चुके थे स्टैंडर्ड वाला। हाँ, यस, यहां से आप लोग बनाना शुरू करो। और ये जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये पीओ का क्वेश्चन है, बैंक पीओ का क्वेश्चन है। तो अगर हम बैंक पीओ के क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये एक सर्किल में सॉल्व नहीं होने वाला। ठीक है, अगर आपको लगता है, इफ यू फील कि यहां पर सर पॉसिबिलिटी बनेगी, तो फिर आपको पॉसिबिलिटी बनानी होगी, फिर आपको पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो जल्दी से अब आप इस क्वेश्चन को सेट कर दीजिए स्क्रीन पर, है ना, अच्छे से, ताकि बच्चे इस क्वेश्चन को देख सके। पहला पैराग्राफ को हम हटा सकते हैं। ठीक है, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टीचर, यहां से हम क्वेश्चन दिखा सकते हैं बच्चों को, क्योंकि ऊपर तो सिर्फ ये बताया गया है कि टोटल 8 व्यक्ति हैं और उन सबका फेस सेंटर में है और सबके प्रोफेशन दिए हुए हैं। और ऊपर कर सकते हैं हम क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम करके, थोड़ा जूम करके, ताकि बच्चों को एकदम क्लियर क्वेश्चन दिखाई दे जाए, है ना। चलिए, हाँ जी, तो अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अब इस क्वेश्चन को बनाइए। ये बैंक पीओ, आईबीपीएस पीओ का क्वेश्चन है बेटा, पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन है। कम से कम सॉल्व होने में, अभी स्टार्टिंग में पीओ के क्वेश्चन सॉल्व होने में आपको लगेंगे 5-6 मिनट्स, लेकिन धीरे धीरे आप परफेक्ट हो जाओगे, आप उसकी टेंशन ना लो। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करिए, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
बैंकिंग की रीजनिंग के लिए बेटा कोई बुक नहीं है, एसएससी रीजनिंग के लिए कोई बुक नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो उतना बेहतर है। और आजकल मैंने भी देखो कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर अपलोड किए हुए हैं पीडीएफ में। और दूसरी बात ये है, मैंने तो अपलोड किए हुए हैं, और ऊपर से एक बात और है कि आप ऑनलाइन आज के टाइम में देख सकते हो उन क्वेश्चंस को। वेरी गुड जॉब चंपारनी, चंपारनी ने बना लिए क्वेश्चन, वेल डन, गुड जॉब। वेरी गुड जॉब। धीरज ने भी क्वेश्चन बना लिया है, वेल डन। ये बैंक पीओ लेवल का क्वेश्चन है। जिस जो बच्चा बना नहीं पा रहा है इस क्वेश्चन को, उसको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस आप लोगों को गेन करना है। भले ही थोड़ा सा टाइम आप लोगों का वेस्ट हो, बट इट डजंट मैटर, वेस्ट होने दो जितना भी टाइम वेस्ट हो। तो जितना भी आप लोगों का टाइम वेस्ट हो वो होने दो, ठीक है। हाँ, उसकी टेंशन आप लोग ना लीजिए, ठीक। बट एक बार कॉन्फिडेंस आ जाएगा
तो फिर धीरे धीरे टाइम पे भी काम हो जाएगा। क्योंकि इनिशियली पीरियड में होता क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, उसको पढ़ना समझना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, और वहां हम ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। बार बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो ये जो बार बार क्वेश्चन पढ़ने की हैबिट है ना, इसको खत्म करना है, और ये खत्म हो जाएगी, डेफिनेटली खत्म हो जाएगी। ठीक है चंपारणी, कोई दिक्कत नहीं है, 10 फिगर बनाओ, 5 फिगर बनाओ, 6 फिगर बनाओ। हाँ, सारे क्वेश्चन पीडीएफ में अवेलेबल है। देखो, सीटिंग अरेंजमेंट का जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो पजल फॉर्म का, तो 5 सर्किल बनाओ, 10 सर्किल बनाओ, इट डजंट मैटर, बस आंसर आना चाहिए। अच्छा, सेकंड थिंग, जब घर पे आप प्रैक्टिस करोगे, तो जब आप सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन एक बार बना लोगे, तो उसको कम से कम 3 बार बनाना है। जो पजल का क्वेश्चन होता है वो कम से कम 3 बार एक ही क्वेश्चन बनाना है, वो भी बैक टू बैक टू बैक, और एकदम इनिशियल पीरियड से शुरुआत करनी है। जैसे आपने पहली बार क्वेश्चन बनाया, ठीक है, आपने पहली बार क्वेश्चन बनाया तो आपका बहुत सारा टाइम लगा और 5-6 सर्किल बने। अब आप उस क्वेश्चन को दोबारा से बनाओगे बिल्कुल जीरो लेवल से, मतलब एकदम इनिशियल लेवल से, फिर उस क्वेश्चन को तीसरी बार बनाओगे। तो एक एक सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन की 3-3 बार आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए, तो हम फाइनली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? सर, सबसे पहले हम बनाएंगे सर्किल, और जितने पर्सन है सबको एक साथ बैठा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 का फेस बना देंगे, क्योंकि 8 का फेस सेंटर में है, हमें पहले से पता है। तो ये हमारा होगा फर्स्ट स्टेप किसी भी क्वेश्चन को शुरू करने से पहले। ठीक है, किसी भी नहीं बेटा, डाटा को शॉर्ट फॉर्म में लिखने में टाइम वेस्ट हो जाता है। हाँ चंपारणी, उस सेंस में हम लिख सकते हैं, जैसे मान लो कुछ हिंट्स हैं, तो उन हिंट्स को शॉर्ट फॉर्म में साथ की साथ लिखते जाते हैं। कुछ क्वेश्चन में चंपारणी हम ऐसा करते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं करते। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो छोटे होते हैं लेकिन हिंट्स के साथ होते हैं, तो उसमें हम साथ की साथ हिंट्स लिखते जाते हैं। जैसे जब आप पजल सॉल्व करोगे ना, तो पजल को हम उसी मेथड से सॉल्व करते हैं। जितनी भी हिंट्स होती है ना, सारी हिंट्स हम साथ के साथ नोट करते जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हिंट्स हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तो हम उसको लिखेंगे भी। आगे देखोगे आप, ऐसे क्वेश्चन भी देखोगे चंपारणी जिसमें हमें हिंट्स लिखने पड़ते हैं। चलिए, पहला पॉइंट है, ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ टीचर। ए टीचर के थर्ड राइट में है, तो सबसे पहले हम किसको बैठाएंगे? सर, सबसे पहले हम बैठाएंगे टीचर को, और जहां मर्जी वहां बैठा दो, जहां मर्जी वहां बैठा दो टीचर को पूरी अरेंजमेंट में। तो टीचर को मैंने यहां बैठा दिया, एंड ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टीचर। ए इसके थर्ड राइट में है, तो इसका थर्ड राइट 1 2 3, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टीचर। ए टीचर के दाईं ओर तीसरा है। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टीचर। देखो, अगर जी टीचर का पड़ोसी नहीं है, अगर जी टीचर का पड़ोसी नहीं है, तो यहां पर अंडरस्टूड ये भी है कि जी टीचर भी नहीं है। अगर जी टीचर का पड़ोसी नहीं है, इट मीन्स जी टीचर भी नहीं है, ये अंडरस्टूड होता है। तो जी इन तीनों में से कोई नहीं हो सकता। अब जी को बैठाओ, जी के बैठने की 1 2 3 4 जगह है जी के बैठने की। अच्छा, जी के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? जी के सेकंड लेफ्ट पे डी है, तो चेक करो जी कितनी जगह आ सकता है। जी यहां आ सकता है, सर बिल्कुल आ सकता है, इसके सेकंड लेफ्ट पे डी आ जाएगा। जी यहां आ सकता है, सर जी यहां नहीं आ सकता, क्योंकि इसके सेकंड लेफ्ट पे डी नहीं आ सकता। जी यहां आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, इसके सेकंड लेफ्ट पे डी आ जाएगा। जी यहां आ सकता है, यहां भी जी आ सकता है, इसके सेकंड लेफ्ट पे डी आ जाएगा। तो जी के बैठने की कितनी जगह बची? 3 पॉसिबिलिटी है जी के बैठने की, 1 2 3, और जी इन तीनों में से कहीं भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा, अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो कहीं भी जी और डी से रिलेटेड कोई पॉइंट दे नहीं रखा जो ये पॉसिबिलिटी खत्म कर दें। तो हमें पता है क्या करना पड़ेगा, और हमें पता है हम आईबीपीएस पीओ का पेपर देने गए हैं, हम आईबीपीएस पीओ का पेपर देने गए हैं, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कभी भी एक सर्किल में सॉल्व नहीं हो सकता। 100% पीओ का क्वेश्चन एक सर्किल में सॉल्व नहीं हो पाता, बहुत ही कम चांसेस हैं, और वो तब चांसेस हैं जब हम सारी हिंट्स को लिखते जाते हैं, और वो उसमें बहुत टाइम वेस्ट भी हो सकता है। तो उस अप्रोच को यूज ना करके हम यहाँ पर 3 सर्किल बना लेंगे। 3
क्योंकि जी की 3 जगह है बैठने की, तो हम 3 सर्किल बना लेंगे। एक बार कमेंट्स को थोड़ा साइड में करना, मुझे भी एक बार स्क्रीन दिख जाए ताकि मुझे पॉसिबिलिटी बनाने में आसानी हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 सर्किल यहां पर बना के चलेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हम यहां पर 3 सर्किल बना लेंगे। ठीक है, ये 1 सर्किल, 2 सर्किल, 3 सर्किल। ठीक है, अब देखना पॉसिबिलिटी को यूज कैसे करते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपके सामने जो पॉसिबिलिटी से सॉल्व होने जा रहा है। देखो, जितने लोग बैठे थे परमानेंट उनको तो बैठा दो। टीचर बैठा है, टीचर के थर्ड राइट में ए है। टीचर बैठा है, टीचर के थर्ड राइट में ए है, ये तो परमानेंट है, इनको बैठा दिया। अब देखो पॉसिबिलिटी कैसे बनानी है, जी की 3 पॉसिबिलिटी है ना, तो मैं एक काम करता हूं, इसमें तो जी को मैं यहां बैठाता हूं, इसमें मैं जी को यहां बैठाता हूं, और तो ये भी खत्म कर दी हमने, और इसमें हम जी को यहां बैठाते हैं, तो ये भी खत्म कर दी। ठीक है, तो मैंने तीनों पॉसिबिलिटी बना ली जी के बैठने की। जी 3 जगह आ सकता था, तो जी को मैंने तीनों ही जगह बैठा दिया। एक में जी को यहां बैठा दिया, दूसरे में यहां, तीसरे में यहां। अब देखो, जी के सेकंड लेफ्ट पे डी है, इसके सेकंड लेफ्ट पे डी है, इसके सेकंड लेफ्ट पे डी है, इसके बाईं ओर दूसरा डी है। चलिए, तो 3 पॉसिबिलिटी हमारी बनके तैयार हो गई। ठीक है जी, 3 पॉसिबिलिटी हमारी बनके तैयार हो गई। वेरी गुड। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ओनली 1 पर्सन इज सिट बिटवीन बी हु इज द शॉपकीपर एंड टीचर। देखो, टीचर और बी शॉपकीपर के बीच में एक पर्सन है, टीचर और बी शॉपकीपर के बीच में एक पर्सन है। अगर ये टीचर है तो बी शॉपकीपर कभी ये नहीं हो सकता, अगर ये टीचर है तो बी शॉपकीपर ये नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली बी शॉपकीपर ये होगा, डेफिनेटली बी शॉपकीपर ये होगा। अगर ये टीचर है तो बी शॉपकीपर ये नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली बी शॉपकीपर ये होगा। अगर ये टीचर है तो बी शॉपकीपर ये नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली बी शॉपकीपर ये होगा। ठीक है, चलिए साहब, अगला पॉइंट, एच सिट बिटवीन आर्किटेक्ट, सॉरी, द वन हु इज एन आर्किटेक्ट इज थर्ड टू द राइट ऑफ शॉपकीपर। शॉपकीपर के थर्ड राइट में आर्किटेक्ट है, इसका थर्ड राइट 1 2 3, ये आर्किटेक्ट हो गया। ठीक है, शॉपकीपर के थर्ड राइट में आर्किटेक्ट है, इसका थर्ड राइट 1 2 3, ये आर्किटेक्ट हो गया। शॉपकीपर के थर्ड राइट में आर्किटेक्ट है, इसका थर्ड राइट 1 2 3, ये आर्किटेक्ट हो गया। चलिए साहब, अभी तक कोई तकलीफ नहीं हुई और अभी तक एक भी पॉसिबिलिटी हमारी गलत साबित नहीं हुई, तीनों सही है। अगला पॉइंट, एच सिट बिटवीन आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर। आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच है। अब देखो बेटा, ये आर्किटेक्ट है और आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच बैठाना है, तो मैं इंजीनियर यहां नहीं बैठा सकता। क्यों? क्योंकि आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं आ पाएगा। चलिए साहब, कोई दिक्कत नहीं। सर, आर्किटेक्ट और इंजीनियर, मैं इंजीनियर यहां भी नहीं बैठा सकता क्योंकि आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं आ सकता। कुल मिलाकर ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। अगर ये आर्किटेक्ट है तो आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं आ सकता, लेकिन आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच आ सकता है, ये सही हो गया। चलो, अगर ये आर्किटेक्ट है तो आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं आ सकता, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं आ सकता, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी भी गलत हो गई हमारी। बहुत अच्छी बात है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। E इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ H। देखो, E H का पड़ोसी नहीं है, कुछ पॉइंट हमसे छूट गया ना। अच्छा, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में H, हाँ, E इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ H। मैं E को यहां नहीं बैठा सकता, मैं E को यहां नहीं बैठा सकता, तो E को बैठाएंगे कहां? अगर E यहां नहीं आ सकता, E यहां नहीं आ सकता, तो E के बैठने की सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह बची। अगला पॉइंट, E is not an immediate neighbor of H. Engineer is third to the right of clerk. ये जो इंजीनियर है ये क्लर्क के थर्ड राइट पे है। अगर ये क्लर्क के थर्ड राइट पे है तो क्लर्क कौन है? सर, क्लर्क जी है, तभी तो इसके थर्ड राइट पे इंजीनियर आएगा। वेरी गुड जॉब। क्लर्क को मैंने यहां बैठा दिया, इसके थर्ड राइट पे इंजीनियर आ गया। नेक्स्ट, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन बिजनेसमैन एंड एफ। बिजनेसमैन और एफ के बीच में एक पर्सन है, तो बेटा एफ की 2 पॉसिबिलिटी है, एफ ये भी हो सकता है, एफ ये भी हो सकता है। अगर एफ ये है तो बिजनेसमैन बनना पड़ेगा किसको? ई को, क्योंकि बिजनेसमैन और एफ के बीच में एक व्यक्ति है। और अगर एफ ये है
तो बिजनेसमैन बनना पड़ेगा ए को। तो बिजनेसमैन इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, एफ इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, ई इज नीदर अ बिजनेसमैन नॉर अ डॉक्टर, लेकिन ई बिजनेसमैन नहीं है। अगर ई बिजनेसमैन नहीं है तो एफ कभी ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब, क्योंकि एफ अगर ये है तो ई को ही बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, इसीलिए एफ ये है। और एफ और बिजनेसमैन के बीच में एक है, तो बिजनेसमैन हो गया ए। और बेटा ई डॉक्टर भी नहीं है, इसका मतलब डी हो गया डॉक्टर और ई हो गया बैंकर। और फाइनली हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बचा कौन? बचा है सी, और ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को बनाना है, ठीक है। तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो। सचिन सर, मैंने सिलोजिज्म और इनइक्वलिटी के लिए बैच ज्वाइन किया था। आपने बहुत बढ़िया करा दिया, थैंक यू। मैं रिकॉर्डेड क्लास पढ़ता हूँ। ओहो वाह, ग्रेट। आपने सिलॉक्स यानी कि बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बैच ज्वाइन किया था, ओनली फॉर सिलॉक्स एंड इनइक्वलिटी, एंड दोनों टॉपिक आपके बहुत अच्छे से हो गए। चलो बहुत अच्छी बात है, ग्रेट जॉब। चलिए भाई, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे बढ़ो आगे। हाँ ये क्वेश्चन लगाइए, नहीं आगे, हाँ ये क्वेश्चन सेट कर दीजिए। सर बढ़िया लेवल के क्वेश्चन, हाँ मैंने कहा ना पीओ लेवल के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। चलो थोड़ा सा जूम कर दो, करियर बिल को ऊपर पहुंचा सकते हैं हम, ताकि बच्चों को क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ जाए। मजा आ गया, ऐसे ही धीरे धीरे मजा आएगा। और जूम कर दो, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछा है उसको हम नीचे पहुंचा सकते हैं, उसकी भी हमें कोई खास जरूरत नहीं है ना। चलिए अब ठीक है, एकदम बनाइए इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है। नहीं, हाँ यूपीएसआई में बेटा इतना लंबा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, है ना। यूपीएसआई में तो नहीं आना चाहिए इतना लंबा क्वेश्चन। प्राची, बफरिंग होने में थोड़ा सा समय लगता है।
धर्मेंद्र, नो बिस्किट इज कुकी, ऑल कुकीज आर पेस्ट्री, सम पेस्ट्री आर सैंडविच। कंक्लूसर, इस टाइप के हर क्वेश्चन का आंसर किरण आईबीपीएस पीओ प्रीवियस ईयर में फर्स्ट फॉलो दिया है, उसमें एटलीस्ट सम को सम कंसीडर नहीं किया है, एटलीस्ट सम को पॉसिबिलिटी मानकर सबके आंसर सही आ रहे हैं, सो प्लीज क्लियर माय डाउट। धर्मेंद्र बेटा, एटलीस्ट सम कुकीज आर सैंडविच, कुकीज से अगर हम सैंडविच पे जाते हैं तो कोई रिलेशन नहीं बनेगा, ये कंक्लूजन बिल्कुल गलत है, डैम श्योर बिल्कुल गलत है, आप बिल्कुल भी चिंतन ना करें। एटलीस्ट पॉसिबिलिटी नहीं होता है, एटलीस्ट मीन्स सम ही होता है, तो आप बिल्कुल भी संदेह ना करें, ठीक है। मैंने कहा ना, देखो रीजनिंग की मार्केट में कोई भी ऐसी बुक नहीं है, मैं चैलेंज कर सकता हूँ, कोई भी ऐसी बुक नहीं है जो एकदम परफेक्ट हो, हर बुक में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हैं कहीं क्वेश्चंस में। अरे आप वही देख लो जो हमने नोट्स अपलोड किए हैं उनमें भी तो मिस्टेक है, तो ये एरर्स हैं जो दूर नहीं हो पा रहे, लेकिन इन पे काम किया जा रहा है। तो रीजनिंग की कोई ऐसी बुक नहीं है जो एकदम यूनिवर्सल बुक हो, जो एकदम परफेक्ट हो, ऐसी कोई बुक नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो मैंने स्लॉक्स पढ़ाया ना, अगर आप 10 बुक को भी उठाओगे ना तब भी इतनी नॉलेज, इतने कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाओगे, लेकिन जो मैंने आपको बताया वो एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई संदेह नहीं है, हम उस चीज को किसी भी मेथड से प्रूफ कर सकते हैं, बात ये है, ठीक है। रट्टाफिकेशन वाला काम नहीं, हर चीज को वेन डायग्राम से प्रूफ किया जा सकता है, अपनी ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, प्रूफ विद प्रूफ में सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने एक एक क्वेश्चन को प्रूफ किया हुआ है, तभी जाके वो जो ट्रिक्स और अप्रोचेस है वो आपको दी गई है, ठीक है। अनीश सर, पहली बार ऑनलाइन आया हूँ। हाँ सर, यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ इंडिया, आपसे पढ़कर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं जी। तो देखो, हमारी तरफ से एक मुहिम भी है, एक कोशिश भी है कि जितने भी प्रैक्टिस सेट्स आप लोगों को अपलोड किए जाते हैं, या जो जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, या जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं जो मैं अपलोड करता हूं आप लोगों के लिए, है ना, आप लोगों को प्रॉब्लम आती है, समझ नहीं आता कि किस क्वेश्चन में गलती है किस क्वेश्चन में नहीं है, तो मेरे गाइडेंस में एक चंदन सर है जो मेरे ही गाइडेंस में है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनसे एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाए आप लोगों के लिए, और वो वीडियो, है ना, वीडियो सॉल्यूशन हर क्वेश्चन का आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड किया जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये मुहिम है, वो पहले सारे क्वेश्चंस मेरे साथ डिस्कस करेंगे, कितने गलत क्वेश्चन है कितने सही क्वेश्चन है, देन आफ्टर वो आपके सामने सोल्यूशन पेश करेंगे, बिल्कुल मेरे ही मेथड से, सब कुछ जो ट्रिक्स हैं अप्रोचेज हैं जो आपके पास है वो मेरी ही है, उनके पास भी, तो उनसे, है ना, इस चीज़ों पे काम चल रहा है ना, इन चीज़ों पे काम चल रहा है, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन कोशिश है, मेहनत कर रहे हैं हम लोग आप लोगों के लिए, तो जल्दी से ये सुविधा भी आप लोगों को दी जाएगी कि हर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आप लोगों को दिया जाए जो नोट्स अपलोड किए जाते हैं। हाँ, सीपीयू की प्रैक्टिस के लिए बैच आने वाला है, 3-4 दिन में उसकी डेट, मतलब पोस्टर आपको दिख जाएगा। हाँ, सीपीयू रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश, सीपीयू के लास्ट ईयर प्रैक्टिस सेट बैच आने वाला है 3 दिनों के अंदर। चलिए, तो बहुत बच्चों के टोनी टोनी जी हैं जी, बहुत बच्चों के क्वेश्चन आ चुके हैं आंसर्स, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, गुड जॉब।
चलिए साहब, तो अब हम इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये क्वेश्चन, क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में। चलो भाई, तो क्वेश्चन ये है, 8 friends are sitting in a circle, 3 are facing inside the circle एंड रेस्ट फेसिंग आउटसाइड द सर्कल। यानी कि 3 लोगों का फेस सेंटर में है और 5 लोगों का फेस सेंटर से बाहर है। 3 लोगों का फेस सेंटर में है, 5 लोगों का फेस सेंटर से बाहर है। तो हम इनिशियल लेवल पे फेस डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता वो कौन से 3 लोग होंगे जिसका फेस सेंटर में होगा। ठीक है, चलो इतना बना के छोड़ दो। अब पहला पॉइंट है, अमित इज इमीडिएट राइट ऑफ सचिन एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सुमित। अब मुझे एक बात बताओ, अगर अमित सचिन के इमीडिएट राइट में है और वो सुमित के सेकंड लेफ्ट में है, ना तो हमें अमित का फेस पता, ना हमें सचिन का फेस पता, ना हमें सुमित का फेस पता, तो किसी को भी बैठाना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो ये है हिंट। चंपारनी ने मुझसे बोला था कि सर शॉर्ट फॉर्म में डेटा लिख लेना चाहिए, तो बेटा ये वो क्वेश्चन है जहां हमें शॉर्ट फॉर्म में डेटा लिखना पड़ेगा, क्योंकि अमित इज इमीडिएट राइट ऑफ सचिन, अमित इज इमीडिएट राइट ऑफ सचिन। लेकिन देखो शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, अमित इज इमीडिएट राइट ऑफ सचिन एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सुमित। एंड वर्ड किसके लिए है? अमित के लिए ही है। अमित इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सुमित। तो ये हिंट हमने लिख ली साइड में, क्योंकि हमें पता नहीं है ना सुमित या अमित का, सुमित या कौन है ये, सचिन का फेस कहां पर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, ललित इज अपोजिट टू गगन हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आलोक एंड बोथ द नेबर्स ऑफ आलोक फेस अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो ललित कहां गया, हाँ ललित इज सिटिंग अपोजिट टू गगन, ललित गगन के जस्ट विपरीत बैठा है। अब देखो ऐसी सिचुएशन में 2 अपोजिट लोगों को हम बैठा सकते हैं, 2 अपोजिट लोगों को हम कहीं भी बैठा सकते हैं, इसमें हमें फेस की जरूरत नहीं है, इसमें हमें फेस की जरूरत नहीं है। तो ललित इज सिटिंग अपोजिट टू गगन, तो हमने गगन को बैठाया और गगन के जस्ट अपोजिट हमने ललित को बैठा दिया। ललित इज सिटिंग जस्ट अपोजिट टू गगन, ललित अपोजिट है, ललित विपरीत है गगन के। हु वर्ड किसके लिए है? गगन के लिए। हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आलोक, गगन इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आलोक। ये आलोक के तुरंत बाईं ओर है। आलोक ये भी हो सकता है, आलोक ये भी हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा आलोक के फेस पर। एंड बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ आलोक फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये गगन है, गगन के जस्ट विपरीत ललित है। अब हम क्या करेंगे, एक में आलोक को यहां बैठा देते हैं, दूसरे में आलोक को यहां बैठा देते हैं। ठीक है, आलोक के इमीडिएट लेफ्ट पे गगन है तो आलोक का फेस अंदर है, आलोक के इमीडिएट लेफ्ट पे गगन है तो आलोक का फेस बाहर करोगे तभी तो आलोक के तुरंत बाईं ओर गगन आएगा, आलोक का फेस अंदर करोगे तभी तो आलोक के बाईं ओर गगन आएगा। एंड बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ आलोक फेस अपोजिट डायरेक्शन। आलोक के जो 2 पड़ोसी हैं उनका फेस केंद्र से बाहर की ओर है, आलोक के जो 2 पड़ोसी हैं उनका फेस केंद्र से बाहर की ओर है। ठीक है, चलिए 2 people आर सिटिंग बिटवीन आलोक एंड विपिन। देखो आलोक और विपिन के बीच में 2 लोग हैं, अगर ये आलोक है तो विपिन कभी ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो विपिन है, फिर ये आलोक और विपिन के बीच में 2 लोग हैं। अच्छा, अगर ये आलोक है तो विपिन कभी ये नहीं हो सकता। तो विपिन कौन है? सर विपिन है ये, आलोक और विपिन के बीच में 2 लोग बैठे हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, अब्बास इज इमीडिएट राइट ऑफ गगन हु इज फेसिंग आउटसाइड द सर्किल। अब्बास इज इमीडिएट राइट ऑफ गगन हु इज फेसिंग आउटसाइड द सर्किल। देखो गगन का फेस सेंटर से बाहर है और अब्बास इसके तुरंत दाईं ओर है। अब इसका दायां, अगर इसका फेस बाहर है तो इसका दायां ये है और इसके दाएं पे अब्बास नहीं आ बैठा, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत। अगर इसका फेस बाहर है तो इसका दायां ये होगा और अब्बास इसके इमीडिएट दाईं ओर है, ये अब्बास है, ये भी पॉइंट हो गया और ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। अच्छा, अब हमने ये पॉइंट छोड़ रखा है, इस पॉइंट का यूज किया जाए। ठीक है, हाँ ये 3 लोग बचे हैं, ये 3 लोग बचे हैं और इन तीनों को बैठाना है, अमित सचिन सुमित। ओके, तो जो अमित है वो सचिन के इमीडिएट राइट पर है। अब देखो सचिन के इमीडिएट राइट का मतलब है ये दोनों पड़ोसी हैं, तो अमित और सचिन डेफिनेटली यहां आएंगे। तो फिर ये पोजीशन किसके लिए बची? ये बची सुमित के लिए, और सुमित के सेकंड लेफ्ट पे अमित है।
अब सुमित का फेस अगर मैं बाहर कर दूं तो सुमित के सेकंड लेफ्ट पे अमित कभी नहीं आ सकता, इसीलिए मुझे सुमित का फेस अंदर करना पड़ेगा। और सुमित के सेकंड लेफ्ट पे कौन आ गया? अमित आ गया। सुमित के सेकंड लेफ्ट पे अमित, और अमित सचिन के, ये तो गड़बड़ हो गया क्वेश्चन। अमित सचिन के इमीडिएट राइट पे है। अमित इज इमीडिएट राइट ऑफ सचिन। अमित सचिन के इमीडिएट राइट पे नहीं, ये तो अमित सचिन के इमीडिएट लेफ्ट पे आ गया। कुछ तो गड़बड़ हो गई, कुछ क्वेश्चन हमने गलत पढ़ लिया क्या? ओहो सॉरी 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 सॉरी, एक हमने क्वेश्चन को बिल्कुल गलत समझ लिया, गड़बड़ हो गई। क्वेश्चन में बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई इंफॉर्मेशन को गलत पढ़ने की वजह से। देखो पॉइंट ये था, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ आलोक फेस अपोजिट डायरेक्शन। बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ आलोक फेस अपोजिट डायरेक्शन। आलोक के तत्काल पड़ोसी एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुख किए हैं। ये हमसे मिस्टेक हो गई। क्वेश्चन ये था कि जो आलोक के ये दो पड़ोसी है ना, इन दो पड़ोसियों का मुख एक दूसरे के विपरीत है। इसका मतलब अगर एक का फेस अंदर तो दूसरे का फेस बाहर। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ आलोक फेस अपोजिट डायरेक्शन। अगर एक का फेस अंदर तो दूसरे का बाहर। ये हमसे मिस्टेक हो चुकी है बहुत बड़ी वाली इस क्वेश्चन को पढ़ने में। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से बनाए, चलो एकदम शुरू से बनाते हैं इस क्वेश्चन को। जल्दी जल्दी, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बनाते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें पता है दो पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने ये पॉइंट छोड़ दिया, पहला पॉइंट हमने हिंट की फॉर्म में लिख लिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हमने दूसरा पॉइंट यूज किया कि जो ललित है वो गगन के जस्ट अपोजिट है, तो हमने गगन को बैठाया, इसके जस्ट अपोजिट ललित को बैठाया। हमने गगन को बैठाया, इसके जस्ट अपोजिट ललित को बैठाया। और जो गगन है वो आलोक के लेफ्ट पे है, एक बार आलोक को हमने यहाँ बैठाया, दूसरी बार आलोक को हमने यहाँ बैठाया। और जो आलोक के दो पड़ोसी हैं ये दोनों, इनका मुख एक दूसरे के विपरीत है। जो आलोक के दो पड़ोसी हैं ये दोनों, इनका मुख एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। अच्छा, आलोक और विपिन के बीच में दो लोग हैं। अगर ये आलोक है तो विपिन ये नहीं हो सकता, तो ये विपिन है, ये विपिन है। अगर ये आलोक है तो विपिन ये नहीं हो सकता, तो विपिन फिर ये है। आलोक और विपिन के बीच में दो लोग हैं, ठीक है। यहां तक तो समझ आ गया था आप सभी को, गुड जॉब। अब देखो, अब्बास इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ गगन हु इज फेसिंग आउटसाइड द सर्किल। देखो जो गगन है ना उसका फेस सेंटर से बाहर है और अब्बास इसके इमीडिएट राइट में है। इसका इमीडिएट राइट क्या होगा? इसका इमीडिएट राइट ये होगा, इसका तुरंत दाया ये होगा, अब्बास इसके तुरंत दाईं ओर है, ठीक है। गगन का फेस बाहर है और इसके दाईं ओर अब्बास है, और इसके दाईं ओर अब्बास कभी नहीं आ सकता, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई, इसके दाईं ओर अब्बास कभी नहीं आ सकता, ये पॉसिबिलिटी सही है। अच्छा, इन दोनों का मुख एक दूसरे के विपरीत था। अगर इसका मुख बाहर है तो पक्का इसका मुख सेंटर की तरफ होगा, क्योंकि इन दोनों का मुख एक दूसरे के विपरीत था। चलिए अब हम इस पॉइंट को पढ़ते हैं कि अमित और सचिन एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो अमित और सचिन यहाँ आएंगे, तो ये बचा कौन? सुमित। और सुमित के सेकंड लेफ्ट पे अमित है, तो सुमित का फेस अगर मैं बाहर कर दूं तो इसके सेकंड लेफ्ट पे अमित नहीं आएगा, तो सुमित का फेस अंदर, इसके सेकंड लेफ्ट पे अमित आ गया। और यहां बचा कौन? सचिन। और देखो सचिन के इमीडिएट राइट पे अमित है, सचिन के इमीडिएट राइट पे अमित है, गुड जॉब। और हमें पता है, ठीक है, सचिन के इमीडिएट राइट पे कौन आ गया? अमित आ गया। और ये हमारा क्वेश्चन बन चुका है। अमित, सुमित के सेकंड लेफ्ट पे अमित है और सचिन के इमीडिएट राइट पे अमित है, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन बेटा 3 लोगों का फेस सेंटर में था, सिर्फ 2 ही लोगों का फेस सेंटर में निकला है। अभी एक ऐसा भी है जिसका फेस सेंटर में है। अब वो कौन है जिसका फेस सेंटर में है? वो कौन हो सकता है? Amit is immediate right of Sachin and second to the left of Sumit. Lalit is opposite to Gagan who is immediate left of Alok. अच्छा, आलोक के इमीडिएट लेफ्ट पे गगन है, तो आलोक का फेस कहाँ होगा? आलोक का फेस अंदर होगा। आलोक के इमीडिएट लेफ्ट पे गगन है। और देखो इन तीनों का फेस अगर अंदर है तो बाकी सबका फेस होगा बाहर, बाकी सबका फेस होगा बाहर। ये बन गया क्वेश्चन, ये बन गया क्वेश्चन।
हाँ जी, तो ये थोड़ी सी हमें क्वेश्चन समझने में गलती हो गई। हमने क्या किया, आलोक के दोनों पड़ोसियों का मुख बाहर कर दिया, जबकि इंफॉर्मेशन थी कि जो आलोक के दो पड़ोसी है ना, इमीडिएट नेबर्स, उनका एक फेस एक दूसरे के अपोजिट है, अगर एक का बाहर तो दूसरे का अंदर। ये इंफॉर्मेशन थी एग्जैक्टली ठीक है, ये इंफॉर्मेशन थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन बना। तो ये हमारा परफेक्ट है, ये गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। अच्छा अब देखो क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को बनाओ। अराउंड ए स्क्वायर टेबल 4 people are sitting at the corner, 4 people are sitting in the middle, people sitting at the corner facing inside, people sitting at the left in the middle facing outside। ठीक है, पजल तो कराएंगे बेटा, लेकिन पहले सीटिंग अरेंजमेंट तो खत्म कर लें उस लेवल तक। LIC में बेटा सीटिंग अरेंजमेंट भी तो आएगा। अरमान, अमन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए फटाफट से। थोड़ा सा क्वेश्चन जूम कर सकते हो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर पहुंचा दो, नीचे वाली इंफॉर्मेशन नीचे पहुंचा दो। हाँ हाँ अंशुमन, वैसे कर सकते थे हम, बिल्कुल वैसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पर हमें गगन का फेस पता था।
हाँ जी। चलिए करें इस क्वेश्चन को सॉल्व। 8 friends are sitting around a square table. 4 people sitting at the corner, 4 are sitting in the middle. People sitting at the corner are facing inside, and the people sitting in the middle facing outside. ये तो एक बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी कि टोटल 8 पर्सन है, 4 लोग बैठे हैं कॉर्नर पे, 4 लोग बैठे हैं मिड में। अच्छा, जो लोग बैठे हैं कॉर्नर पे उनका फेस अंदर है। जब हमें फेस पता होते हैं तो क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। चलिए अब पढ़ते हैं पहला पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है? मोहित इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अजय। मोहित इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अजय एंड थर्ड टू द राइट ऑफ जतिन। अब बेटा हम ये ना तो अजय को बैठा सकते हैं ना ही हम जतिन को बैठा सकते, क्योंकि हमें फेस ही नहीं पता कि कोने में बैठेंगे या बीच में बैठेंगे। तो ये हमारे लिए हिंट होगी, इसको हम एज ए हिंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? मोहित इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, मोहित इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अजय। एंड वर्ड मोहित के लिए है, एंड मोहित इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अजय एंड मोहित इज थर्ड टू द राइट ऑफ जतिन, थर्ड टू द राइट ऑफ जतिन। ये हमने लिख लिया एज ए हिंट की फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट। ओनली 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन पवन एंड सोनू, हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अभी। देखो यहां भी हम क्वेश्चन को नहीं बना सकते। ओनली 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन पवन एंड सोनू, पवन और सोनू के बीच में 2 लोग हैं, पवन और सोनू के बीच में 2 लोग हैं। एंड सोनू, हु वर्ड सोनू के लिए है, सोनू इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अभी, सोनू इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अभी, सोनू अभी के सेकंड लेफ्ट पर है, ठीक है। एंड सोनू इज सिटिंग मिडिल ऑफ द टेबल। यस, अब बैठा सकते हैं सोनू को, सोनू टेबल के बीच में बैठा है, सोनू इज सिटिंग मिडिल ऑफ द टेबल। और सोनू और पवन के बीच में 2 लोग हैं, तो पवन ये भी हो सकता है, पवन ये भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी पवन हो सकता है। एंड सोनू इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अभी, तो अभी कहाँ होगा? देखो अभी के सेकंड लेफ्ट पे सोनू है, तो मैं अभी को यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि यहां से सेकंड राइट हो जाएगा। तो डेफिनेटली अभिषेक ये है, अभी के सेकंड लेफ्ट पे सोनू है। इस पॉइंट का हमने यूज कर लिया। अच्छा, सोनू और पवन के बीच में 2 लोग हैं, पवन ये भी हो सकता है, पवन ये भी हो सकता है, ठीक है। चलिए तो हम क्या कर सकते हैं? 2 पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इनका फेस बाहर है, इनका फेस अंदर है। हाँ जी, सोनू को बैठा दिया, अभिषेक को बैठा दिया। अब सोनू और पवन, तो एक बार हम पवन को यहाँ बैठाते हैं और एक बार हम पवन को यहाँ बैठाते हैं, तो ये पॉइंट भी कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट। कमल एंड सुरेश आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। देखो कमल और सुरेश एक दूसरे के अपोजिट हैं, कमल और सुरेश। तो कमल और सुरेश यहाँ नहीं आ सकते, कमल और सुरेश यहाँ नहीं आ सकते, कमल और सुरेश यहाँ नहीं आ सकते। तो डेफिनेटली कमल और सुरेश यहीं आएंगे, या फिर कमल और सुरेश यहीं आएंगे। चलिए, कमल और सुरेश यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ नहीं आ सकते, तो डेफिनेटली कमल सुरेश या फिर कमल सुरेश ये आएंगे, ठीक है। चलो, एक दूसरे के विपरीत थे। सुरेश एंड अजय आर सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर। देखो सुरेश और अजय एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट पर हैं। अगर ये सुरेश है तो बेटा ये अजय के कभी इमीडिएट लेफ्ट पे नहीं होगा, क्योंकि ये सोनू के इमीडिएट लेफ्ट पे आ गया। इसका मतलब ये सुरेश नहीं हो सकता, तो सुरेश यहां से हटा दो। तो ये पक्का कमल है और ये कमल है, तो पक्का फिर ये सुरेश है, ये सुरेश हो गया। और ये किसके इमीडिएट लेफ्ट पे है? अजय के, तो ये अजय हो गया। देखो ये अजय के इमीडिएट लेफ्ट पे है। अगर बेटा ये सुरेश है, अगर ये सुरेश है तो ये कभी भी अजय के इमीडिएट लेफ्ट पे नहीं हो सकता, क्योंकि ये अभिषेक के इमीडिएट लेफ्ट पे है। इसका मतलब ये सुरेश नहीं हो सकता, पक्का ये कमल है, ये कमल है। अगर ये कमल है तो फिर सुरेश ये है, और ये अजय के इमीडिएट लेफ्ट पर है। ये इसके लेफ्ट पर है या इसके? सर ये लेफ्ट पर है इसके, तो ये अजय हो गया, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है,
और सुरेश एंड अजय आर सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर। इसके लेफ्ट पे ये, इसके लेफ्ट, सॉरी 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 सॉरी, कोनों वालों का फेस अंदर में है, कोनों वालों का फेस अंदर, इसके लेफ्ट पर ये, इसके लेफ्ट पर ये, ठीक है। अच्छा, इसके लेफ्ट पर ये, इसके लेफ्ट पर ये। चलो अब हम ये अजय से रिलेटेड पॉइंट ये यूज कर सकते हैं। मोहित अजय के सेकंड लेफ्ट पर है, तो बेटा अजय का सेकंड लेफ्ट, अजय का सेकंड लेफ्ट ये होगा, और अजय के सेकंड लेफ्ट पे मोहित नहीं है, अजय के सेकंड लेफ्ट पे अभिषेक है, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। अजय का सेकंड लेफ्ट ये होगा, और अजय के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, मोहित, तो ये मोहित हो गया, ये वाला पॉइंट यूज हो गया। अच्छा, मोहित जतिन के थर्ड राइट पर है, तो ये किसके थर्ड राइट पर है, जतिन के, तो बेटा जतिन हो गया ये, क्योंकि ये इसी के थर्ड राइट पे है। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो बेटा चंपारणी, ये वो क्वेश्चन थे जिसमें हमें पॉइंट्स को लिखने की जरूरत पड़ती है, जब हम उन पॉइंट्स को यूज नहीं कर पाते हैं। चलो भाई, तो ये क्वेश्चन है जो हमारा एक अरेंजमेंट गलत, एक अरेंजमेंट सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ फटाफट से, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। पवन सुरेश जतिन कमल फेसिंग इनसाइड, पवन सुरेश जतिन कमल फेसिंग इनसाइड, वेरी गुड जॉब। हाँ जी, धीरज धर्मेंद्र, बहुत सारे बच्चों के आंसर सही थे, गुड गुड। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोग अप्रोच समझ रहे हो ना, किस तरीके से हमें अप्रोचेस यूज करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ।
हाँ जी, थोड़ा सा टाइम लग गया इस क्वेश्चन को बनाने में और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। ठीक है, आप लोगों ने बना भी लिया था क्वेश्चन, लेकिन कमेंट सेक्शन हट चुके थे तो मुझे पता भी नहीं चला कितने बच्चे बना चुके थे। जैसे ही मैंने कमेंट लगाए तो मुझे पता चला आप तो बना चुके हो इस क्वेश्चन को, तो आप लोगों का तो काफी टाइम लगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 8 फ्रेंड्स हैं जो सर्किल के चारों तरफ बैठे हैं, सर्किल के चारों तरफ बैठे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, इसमें से 3 लोगों का फेस सेंटर से बाहर है, 3 लोगों का फेस सेंटर से बाहर है और बाकी लोगों का फेस सेंटर की तरफ है। शायद ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो हम पहले कर चुके हैं। 3 लोगों का फेस सेंटर से बाहर है, बाकी सबका अंदर है। अच्छा, वो ऐसा क्वेश्चन था जिसमें 3 का फेस अंदर था, बाकी का बाहर था। इसमें 3 का बाहर है, बाकी का अंदर। चलिए, विशाल इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ अर्जुन एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जतिन। अब ना तो विशाल का फेस पता, ना अर्जुन ना जतिन, तो ये हमारे लिए हिंट है कि विशाल इज सेकंड टू द राइट ऑफ अर्जुन। एंड वर्ड विशाल के लिए है, विशाल इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जतिन। विशाल इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जतिन। मानव इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ अमर। मानव इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ अमर हु इज फेसिंग इनसाइड द सर्किल। हु इज फेसिंग इनसाइड द सर्किल। तो देखो, अमर को बैठाएंगे सबसे पहले, अमर को बैठाएंगे सबसे पहले, अमर का फेस सेंटर की तरफ है। मानव इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ, मानव इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ अमर। अमर के इमीडिएट राइट में मानव है, अमर के इमीडिएट राइट में मानव है। एंड हु इज फेसिंग इनसाइड द सर्किल, तो अमर का फेस सेंटर की तरफ है। सबसे पहले अमर को बैठा दिया। जतिन एंड समर आर सिटिंग इमीडिएट राइट टू ईच अदर। जतिन एंड समर आर सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर, इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर। अगला पॉइंट है, ललित इज सिटिंग अपोजिट टू मानव। ललित इज सिटिंग अपोजिट टू मानव। मानव के ठीक विपरीत ललित है। हु वर्ड किसके लिए है? मानव के लिए। मानव इज फेसिंग आउटसाइड द सर्किल। मानव इज फेसिंग आउटसाइड द सर्किल। ठीक है। निमेश इज सिटिंग बिटवीन अमर एंड अर्जुन। देखो, अमर और अर्जुन के बीच में निमेश है, तो मैं अर्जुन को यहां नहीं बैठा सकता, अर्जुन को यहां बैठाऊंगा। अमर और अर्जुन के बीच में निमेश है, अमर और अर्जुन के बीच में निमेश है। ठीक है, हाँ जी। और देखो, अर्जुन के सेकंड राइट में कौन था? विशाल। अर्जुन के सेकंड राइट में विशाल है। अर्जुन का सेकंड राइट कभी ये नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ विशाल नहीं आ पाएगा, तो अर्जुन का सेकंड राइट हमें ये बनाना है और यहाँ विशाल है। और अर्जुन का सेकंड राइट विशाल तब होगा जब अर्जुन का फेस बाहर होगा, तो ये पॉइंट हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, विशाल जतिन के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो जतिन को मैं यहां नहीं बैठा सकता, जतिन को मैं यहां बैठाऊंगा। और इसके इमीडिएट लेफ्ट में विशाल है, तो जतिन का भी फेस बाहर हो गया, जतिन के इमीडिएट लेफ्ट में विशाल है। ठीक है। अच्छा, जतिन एंड समर आर इमीडिएट राइट, तो समर ये है और ये इसके राइट में ये है, इसके राइट में ये है, इसका मतलब समर का फेस अंदर है। ये तो सारे ही क्वेश्चन बन गया, ये तो पूरा ही क्वेश्चन बन गया। एक लास्ट पॉइंट है, निमेश एंड अर्जुन आर सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर। निमेश एंड अर्जुन आर सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट। इसके लेफ्ट पे ये है, इसके लेफ्ट पे ये है, इसका मतलब निमेश का फेस अंदर है। ठीक है। अच्छा, सिर्फ 3 ऐसे लोग थे जिनका फेस बाहर है और वो 3 लोग हैं, अर्जुन, मानव, जतिन। बाकी सबका फेस अंदर। क्वेश्चन कंप्लीट। बाकी सबका फेस अंदर। क्वेश्चन कंप्लीट। तो चलिए, तो आज हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए वो अप टू बैंकिंग पीओ लेवल तक के क्वेश्चंस थे, है ना। अभी और भी कुछ एडवांस लेवल के सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन कराने बाकी हैं। अभी और भी सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन कराने बाकी हैं जो और एडवांस लेवल के हैं। लेकिन एक काम करते हैं कि कल हम लीनियर अरेंजमेंट शुरू करते हैं बेसिक से, और कल हम लीनियर अरेंजमेंट शुरू करेंगे बेसिक से, कुछ लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चन करेंगे, फिर लास्ट में सर्कुलर फॉर्म के वो एडवांस लेवल वाले क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है। तो लीनियर अरेंजमेंट भी कल हम शुरू कर लेते हैं। तो कल परसों मेरे ख्याल से लीनियर अरेंजमेंट पढ़ेंगे हम, और या तो हम परसों या फिर डे आफ्टर टुमारो, मतलब उसके भी बाद में हम उस एडवांस लेवल के क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, हाँ जी। तो चलिए, अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।